आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट एंड कूलिंग इफेक्ट, जो कि इवापोरेशन को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इवापोरेशन में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हाउ डज इवापोरेशन काउज कूलिंग। उसे समझने के लिए हमें हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है और कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमें ठंड कब लगता है और गर्म कब लगता है। ओके, तो इसे समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए बॉडी है, ये हमारा शरीर है, ये हमारा बॉडी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इंसान का जो शरीर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है, कांस्टेंट। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस। और बाहर जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कंटिन्यूअस वेरी करते रहता है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इन शॉर्ट एटीएम लिखते हैं। अगर समर सीजन हो, ओके, अगर समर का सीजन हो तो समर यानी कि गर्मी के समय में हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। मान लेते हैं हम लोग इसको, लगभग ये बॉडी टेम्परेचर से 37 है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके, जैसा जानते हैं गर्मी में 40-45 तक चला जाता है टेम्परेचर। अब हम लोग समझेंगे, बेसिक रूल है, हीट किधर से किधर फ्लो करता है, हायर टू लोअर फ्लो करता है। पानी ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है, तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ। मतलब हीट जो होगा वो एटमॉस्फेयर से बॉडी की तरफ फ्लो करेगा। ध्यान दीजिए, एटमॉस्फेयर से बॉडी की तरफ फ्लो करेगा। क्यों करेगा? कि जैसा पानी फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, वैसे ही करंट टेम्परेचर भी फ्लो करता है। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हायर टेम्परेचर से लोअर 37 डिग्री सेल्सियस की तरफ फ्लो करेगा। इधर जो हीट है हाई क्वांटिटी में, हाई हीट है, और इधर क्या है, इस बॉडी में लो हीट क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसका फ्लो कैसे होगा, हायर टू लोअर होगा। और हम लोग जानते हैं जिस बॉडी में हीट गेन होता है वहाँ हीटिंग इफेक्ट होता है। यहाँ मैं लिख दूँ इसे समझने के लिए, हीट अगर गेन कीजिएगा तो वहाँ कैसा इफेक्ट होगा, वहाँ हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग। ओके, यहाँ क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होता है। अब हम लोग समझते हैं एटमॉस्फेयर से बॉडी टेम्परेचर गेन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। तो अगर हीट गेन हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट में हीट गेन हो रहा है, तो यहाँ हीटिंग इफेक्ट होगा। अब हम लोग समझते हैं कूलिंग इफेक्ट कैसे होता है। हम लोग समझते हैं कूलिंग इफेक्ट। ओके, हम लोग को क्या समझना है, कूलिंग इफेक्ट। देखते हैं, हमारा बॉडी वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हम लोग काउंटिंग होते हैं, गिनती किया जाता है, तो हम लोग हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बाहर टेम्परेचर कुछ भी रहे, विंटर रहे, समर रहे। और हम लोग मान रहे हैं अभी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर देख रहे हैं किस सीजन में, विंटर सीजन में। हम लोग को पता है विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है। अगर इसे 20 डिग्री सेल्सियस भी मान लिया जाए, 20 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए टेम्परेचर ज़्यादा किधर है, बॉडी का टेम्परेचर हाइयर है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लोअर है। यहाँ लिख देते हैं हाइयर टेम्परेचर और इधर लोअर टेम्परेचर। ओके, इसे हम हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर से कंपेयर करते हैं। हम लोग जानते हैं हीट का फ्लो किधर से होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। तो अब बॉडी में हीट निकल के एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो हीट का जो डायरेक्शन होगा फ्लो का वो होगा बॉडी टू एटमॉस्फेयर। अब हीट जहाँ से लॉस होता है वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है। ओके, हम लोग क्या जानते हैं, जिस ऑब्जेक्ट से हीट लूज होता है वहाँ पे कैसा इफेक्ट होता है, वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होता है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ठंडा के टाइम में बॉडी से टेम्परेचर निकल के, हीट निकल के एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो कहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा, इसका मतलब अब बॉडी में होगा कूलिंग इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें इवापोरेशन को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं इवापोरेशन में ठंड कैसे महसूस होता है।